दोस्तों, भारतीय रेलवे के कोचों पर लिखे इस 5 और 6 अंक के संख्या का क्या मतलब होता है? रेलवे के कोचों पर बने इस डिजाइन का क्या अर्थ होता है? आखिर इंडियन रेलवे कितने तरह के कोचों का इस्तेमाल करता है? आइए जानते हैं इन सभी को इस वीडियो में। दोस्तों, कोच पर लिखे इन 5 अंकों में शुरू के 2 अंक दिखाता है कि यह कोच किस ईयर में बना है। जैसे कि इस पर 0 और 4 लिखा हुआ है, यानी कि यह कोच 2004 में बना है। और अंत के 3 अंक यह दिखाता है कि ये कोच कौन सा है, फर्स्ट एसी है, जनरल है या स्लीपर है। यदि एक और एग्जांपल से समझा जाए तो इस बुगी पर देखिए 9 और 8 लिखा हुआ है, यानी कि यह बुगी 1998 में बनी है। और अंत के 3 अंकों से कैसे पहचाने कि एसी है, नॉन एसी है, स्लीपर है या जनरल है, इसके लिए इस चार्ट को देखिए। इससे यदि कोच पर लिखा अंतिम 3 लेटर 1 से लेकर 200 तक के बीच है, यानी वह एक एसी कोच है। जैसे कि इस कोच पर देखिए 052 लिखा हुआ है, यानी यह 1 से लेकर 200 तक के बीच आएगा, यानी यह एक एसी कोच है। इसमें भी बहुत सारे डिवीजन है, जैसे 1 से लेकर 25 तक फर्स्ट एसी, 51 से लेकर 100 तक सेकेंड एसी, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यदि 200 से लेकर 400 तक लिखा हुआ है, यानी वह एक स्लीपर कोच है। 400 से लेकर 600 तक लिखा हुआ है, यानी वह जनरल कोच है। और 600 से लेकर 700 तक लिखा हुआ है, यानी एसी चेयर कार है सेकंड एसी का। और 700 से लेकर 800 तक लिखा हुआ है, यानी वह एक लगेज कार है। और 800 से ऊपर लिखा हुआ है, यानी वह एक जनरेटर कोच या पेंट्री कोच है। जैसे इस कोच पर देखिए 437 लिखा हुआ है, यानी यह 400 से 600 के बीच आएगा, यानी यह एक जनरल कोच है। दोस्तों, ये डिजाइन भी जनरल कोच पर ही बना होता है। यदि आप नंबर से और पढ़ के नहीं समझ सकते कि यह जनरल कोच है, तो आप इससे समझ सकते हैं। जनरल कोच की एक और पहचान यह होती है कि उसमें 3 डोर होते हैं। साधारणतः कोचों में 2 डोर होते हैं। अभी तक हम यह समझ रहे थे कि यदि कोचों पर 5 अंक का संख्या लिखा रहता है तो उसका क्या मतलब होता है। ऐसे भी कोच होते हैं जिन पर 6 अंकों की संख्या लिखी होती है। 6 अंक की संख्या लिखी हुई कोचों का पहले का 2 अंक ईयर को ही बताता है किस ईयर में वह कोच बना है, और अंतिम 3 अंक यह दिखाता है कि वह एसी है, स्लीपर है या जनरल है। लेकिन बीच वाला 1 अंक यह बताता है कि ये रेलवे किस जोन की है। इंडियन रेलवे बहुत बड़ी एरिया को कवर करती है और इसे नियंत्रण करने के लिए इसे जोन में बांटा गया है, जैसे सेंट्रल रेलवे, ईस्ट रेलवे, नॉर्थ रेलवे, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, साउथ रेलवे, साउथ कोस्ट रेलवे, एटसेट्रा। इंडियन रेलवे मुख्य रूप से 2 तरह के कोचों का इस्तेमाल करता है, आईसीएफ और एलएचबी। आईसीएफ यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और एलएचबी यानी लाइन फॉर्मेन बोस। आईसीएफ कोचों को 1950 के बाद से इस्तेमाल किया जा रहा है, जो स्टेनलेस स्टील का बना होता है और भारी होता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 120 से 130-40 तक होती है, जबकि एलएचबी कोचों को जर्मनी से लाया गया 2000 के आसपास, जिसकी स्पीड 200 तक हो सकती है। इंडियन रेलवे धीरे धीरे सभी आईसीएफ कोचों को एलएचबी कोचों में बदलते जा रहा है। इन दोनों कोचों को इंजन से अटैच करने का तरीका भी बहुत अलग है। एलएचबी कोचों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी सीडब्ल्यूसी से एक दूसरे को अटैच किया जाता है, जिसका अर्थ होता है सेंट्रल बफर कोलिजन सिस्टम। इससे होता यह है कि एक्सीडेंट के समय एक कोच दूसरे कोचों पर चढ़ते नहीं है, और अब तक आईसीएफ कोचों में भी सीडब्ल्यूसी सिस्टम को लगाया जा चुका है।